जी जी मौजूद है, देख रहा हूँ मैं। नदीम भाई, फिर आप एक काम करें कि इस किताबचे से अगली दफा आप इसके जो जितने भी ये जुज हैं, पहला फरीजा, दूसरा फरीजा, ये सारे फरीजों का एक मुख्तसर खुलासा टाइप जो है वो अपने पास नोट बना लें, और हम सबको जरा इसके तफसील से, क्योंकि ये पूरा एक सेशन में पढ़ना मुमकिन नहीं है। बेहतर बेहतर। ठीक है, तो ठीक। तमाम फरीजों का एक नोट बना लें, ताकि वो हम उन फरीजों के हिसाब से कुछ चीदा चीदा चीजें सुन भी लें और हर दफा कुछ ना कुछ पढ़ भी लें। सही है। और उसे अगर नोट को बना के आप शेयर कर सके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सही है। उसरे के ग्रुप में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है। जी क्या कहते हैं असद भाई? जी जी। वो तो पढ़ लें जरा, जो वो अपना क्या है, इदारिया नहीं, सॉरी, प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। एक मिनट जरा मैं उसको निकाल लूं। तो तुम इनसे आज फरीदादे हो। बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल से मुतालिक है ना? जी जी जी, इसमें बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ये बात तंजीम इस्लामी के अमीर शुजाउद्दीन शेख ने एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि रिवायती और सोशल मीडिया पर जारी इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से बलूचिस्तान के बाज़ अजला में BLA के दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तनसीबात पर हमला आवर हैं। कई इलाकों में पैदरपा बम धमाकों की इत्तलात भी हैं, जिससे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का भारी जानी नुकसान हुआ है। फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी इलेक्शन मुहिम के दौरान एक सियासी जमात के उम्मीदवार समेत कई अफराद को गोलियों से भून दिया गया है। कराची में भी मुतहर्रिब सियासी जमातों के कारकुनान की फायरिंग से वाक़यात में जाँ बहक होने की इत्तलात है। उन्होंने कहा कि अहम तरीन सवाल ये है कि जिस पर हुकूमत और रियासती इदारों को गौर व होश करने की ज़रूरत है कि बरसों की कुर्बानियों और तगोदो के बाद जब दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, तो फिर इस फितना ने दोबारा क्यों सर उठाया है? इलेक्शन से कबल मुल्क में अमन व अमान खराब करके कौन फ़ायदा उठाना चाहता है? BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्पनाही कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी रखने का मनसूबा साज कौन है? हकीकत यह है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लाजिम है कि रियासती इदारों और अवाम एक पेज पर हों और वह फाम व तफहीम से दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाए, ताकि भारत समेत गैर मुल्की पुष्पनाही से होने वाली दहशतगर्दी को हमेशा हमेशा से ख़त्म किया जा सके। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में भी जब पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया, अमेरिका ने खुद और भारत के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम सियासी जमातों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएँ। इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको तमाम तर मुश्किलात से पाक रखे, इंशाअल्लाह। जी जी। अच्छा, आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि एक हमारा वो जरीदा है निदाए खिलाफत, उसका बहुत मामूली सा हदिया होता है पूरे साल का। तंजीम का ये कहना है कि अगर आप लोग उसके साल की पूरी इशात अपने पास लगवा लें तो बड़ा आसानी हो जाएगी, घर वाले भी मुस्तफीद हो जाया करेंगे उससे। निदाए खिलाफत के मुतालिक कह रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये निदाए खिलाफत जो है ये पब्लिक क्या कहते हैं, रिसाला है या सिर्फ रुफ़क़ा के लिए है? खाली
ये सबके लिए है, पब्लिक के लिए भी है। अच्छा अच्छा, सही। आप भी लगवाएं और दूसरा भी अगर कोई लगाना चाहता है तो वो तो नहीं, हदिया है उसका। मैं तो लगा लूंगा। मुझे तो शायद ये 6 महीने का इन्होंने वो दिया हुआ है ना, कि 6 महीने आपको जी मिलेगा। जी, आपके पास तो फिलहाल 6 महीने के लिए फ्री में लगा है। जी जी। 6 महीने के बाद बाकी लोगों का लोग लगवाना चाहें, सही। तंजीम की तरफ से तकाजा है कि अपने अपने घरों में लगा लें, ताकि ठीक। ये जो है वो घर वाले भी इससे मुस्तफीद हों। सही है। अच्छा, ठीक है। कल के अच्छा, बारे में जी जी, कल के बारे में जी पूछ जी रहा था कि ये जो सहमाई इज्तिमा हो रहा है तो इस प्रोग्राम में हम फैमिली के साथ आ सकते हैं क्या? इसके अलावा दोस्त अहबाब को भी दावत दी जा सकती है? नहीं, इसमें सिर्फ रुफ़क़ा के लिए है ये, रुफ़ा और उनकी फैमिली के लिए। फैमिली, अच्छा। रुफ़क़ा और उनकी फैमिली। क- अगर आपके घर पे आपके भाई भी रह रहे हैं तो बेशक उनको भी ले आए, मगर जो घर घर के अफराद हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। सही है। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, कुरान अकेडमी में जो कोर्स कर रहा हूँ उसमें डॉक्टर इलियास साहब ने दावत दी थी हमें वहाँ के लिए। तो आज था उनका प्रोग्राम ना, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। तो वहाँ भी हमें बुलाया था उन्होंने। तो उसमें ये मैंने पूछा था कि क्या हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ला सकते हैं या किसी दोस्त अहबाब को भी ला सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप जिसको कहें, जिसको भी ला सकते हैं ले आएँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा है, वो तंजीम में जो है वो कुछ ना कुछ उसकी नॉलेज हो जाएगी कि क्या होता है। उनको एक तरह से एक मोटिवेशन मिल जाएगा और समझने में आसानी होगी कि होता क्या है तंजीम में। देखिए, हर तंजीम अपने हिसाब से काम करती है। हमारी गुलशन इकबाल तंजीम या हमारा हल्का जो है उसने ये ताकीद की है कि ये सिर्फ रुफ़क़ा की फैमिलीज के लिए है ये ठीक है, प्रोग्राम। सही है, सही। ओके। ठीक है। तो ओके। बाकी जो हलके हैं वो बाज़ औक़ात सबका इंतजाम करते हैं तो सबके हिसाब से बुलाया जाता है, सही है, सही। और ऐसे इंतजामात होते रहते हैं। गुलशन तंजीम का भी होता है। अच्छा, मसलन कोई ऐसा है इंतज़ाम? आइंदा कभी होगा तो अच्छा। आपको जरूर इत्तला देंगे। फिलहाल तो यही कल वाला प्रोग्राम है जिसमें सबको आप बुला ले। आपका अगर कोई करीबी दोस्त है जो फैमिली के साथ आना चाहता है तो मुझे आप अलहदा से बता दीजिएगा, मैं उनका पूछ लूंगा अमीर मोहतरम से अपने ठीक है। राव रेहान साहब से। ठीक। अगर वो इजाजत देंगे तो आपका बिल्कुल बुला लेंगे, कोई मसला नहीं। चले, मैंने कोशिश नहीं की लेकिन मैं मालूम कर रहा था अगर ऐसा है तो मैं दावत दे देता हूँ किसी को जो इंटरेस्ट रखता है इनको समझने में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर देखते हैं। आप अगर कहते हैं तो मैं राव रेहान साहब से पूछ लूंगा इसका। बेहतर है, बेहतर है। आपके तरफ से जी बेहतर है। ठीक। जी जी। तो बाकी है कि इंशाल्लाह अभी सलमान भाई, आपने कहा था कि आप और असद भाई हल्का कुरानी के लिए राजी हुए हैं। हल्का कुरानी हमारे उसरे से एक भी नहीं हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हल्का कुरानी कम से कम एक तो शुरू हो। उसके लिए देखें जो वो आई थी ना तजवीज़, ठीक है। दूसरा जो है वो जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर लें। उसरा करके नमाज पढ़ने सब लोग जाएंगे, नमाज पढ़ें,
दौरा अपना वो करें, आधे हल्का कुरानी करें, हल्का कुरानी करें, तो 2:15 बजे तक इंशाल्लाह हम फारिग हो जाएंगे। 1:30 बजे शुरू करें, 2:15 बजे जमात होती है, 1:30 बजे शुरू करें, 2:15 अच्छा 2:15 बजे निकल जाएं बस। नदीम भाई, और आप लोगों से दरख्वास्त ये भी हो सकती है, अभी तो हम ऐसे ही हल्का कुरानी कर सकते हैं, मगर इन फ्यूचर अगर आप लोग चाहें, आप लोग कहें कुछ हमारी तादाद बढ़ जाए, तो हम खवातीन के साथ भी हल्का कुरानी किया जा सकता है, फैमिलीज को ले आए, सही, उसका इंतजाम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये ना कि उसरे के बाद दोबारा घर जाना, फिर फैमिली को लाना, वो एक अलग मसला है। इसमें देखें उस होता है और उसी दिन उसमें सारा काम हो जाएगा। देखिए, ये तो अभी फिलहाल तो ये एक मैंने ऑप्शन आपको दिया है। ये भी मुमकिन है कि हम लोग ज्यादातर तो करीब ही रहते हैं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो थोड़ी सी मुशक्कत है। अच्छा है, बच्चे भी कुछ मुंसलिक हो जाएंगे इस तरतीब में। और बाकी है कि फिलहाल तो हम शुरू जो करेंगे वो तो नॉर्मल सिर्फ मर्दों का करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करें, और फिर हम देखते हैं, क्योंकि ख़वातीन बच्चों के लिए तो मेरा तो मशवरा ये भी होता है, ख़वातीन को बड़ी आसानी है। मेरी बेगम काफ़ी अरसे से, आपको पता है कि वो ऑनलाइन ही सारा काम करती हैं, बहुत 2-3 हल्के ऑनलाइन बड़े अच्छे चल रहे हैं पिछले 6-7 साल से। तो कुरान भी चल रहा है, कुरान महफिल भी चल रहा है, तजवीद भी है। मेरी बेगम ने अरबी भी माशाल्लाह सारी वहीं से सीखी है, और वो कुछ ना कुछ बेसिक अरबी कोर्स पढ़ा भी लेती हैं। तो वो मतलब या तो उनके लिए ऑनलाइन कनेक्ट कर दें उनको हल्का कुरानी से, कि वो घर पे उस टाइम पे कनेक्ट हो जाएं, तो उसके बाद वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन कम से कम ये तो हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं फौरन। ठीक है, बाकियों का भी मशवरा ले लें। इसमें हम तमाम अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं, अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, और तमाम लोगों को हल्का कुरानी में तो सबको दावत दे सकते हैं। जोर पढ़ने आए संडे को, और उसके बाद 45 मिनट और बैठिए। जी जी बिल्कुल। तो इसमें इंशाल्लाह अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसके इजाज़त लेके और तमाम तरतीब बना के इंशाल्लाह फिर कोशिश करता हूँ, और फिर जैसे ही फाइनलाइज होता है तो उसरे के ग्रुप में इसको शेयर करता हूँ। आप लोगों से सबसे फिर दरख्वास्त होगी कि इसमें भरपूर शिरकत करें। दोस्त अहबाबों को अगर लेकर आए इसमें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुदर्रिस आम तौर पे 3-4 लोगों के बैठने से बड़ा परेशान होता है कि हर दफा 3 या 4 लोग, या बाज़ औक़ात 1-1 आदमी या 2 आदमी भी बैठे होते हैं। तो जितने ज्यादा लोग हो उतना हर एक मुदर्रिस को अच्छा लगता है। मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है सौलत भाई। जी जी। अगर हम यूँ करें, हर हफ्ते तो एक घर में नहीं हो सकता, महाना हो जाए या इस तरह से बारी बारी। नहीं, मेरी तजवीज़ सुन लें सलमान भाई। वो ये है कि हम अपने जैसे ख़ानदान या दोस्तों में जो है ये बात कहें कि आज इस इतवार को हमारे घर पे दावत है ज़ोहर के बाद, ठीक है। उस दावत में हम पहले कुरान की तिलावत से शुरू करेंगे, उसका थोड़ा सा खुलासा होगा, उसके बाद दावत शुरू हो जाएगी। दावत में यह है कि टाइम देख के उस हिसाब से जो कर सके, चाय की दावत कर ले या खाने की दावत कर ले, अपने अपने उस हिसाब से अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको बुला लें, ठीक है। और बाकी उसरे के लोग तो आएंगे, उसरे के लोग तो आ ही जाएंगे। अब उसमें ये गुंजाइश गुंजाइश ये है, मतलब ये कि जैसे मैं नियत करता हूँ मैं महीने में एक दफ़ा कर सकता हूँ, तो मैं अपने घर में कर लूँ, उसरे के लोग भी आ जाएं, और अपने फैमिली और बाप को भी बता दूँ कि भाई आज हमारी तरफ से आपके लिए दावत है, तो ज़ोहराने में आप आ जाएं, ज़ोहर पढ़ के आ जाएं हमारी तरफ। तो उसके बाद जो है आधा घंटा। नदीम भाई, हमारी तंजीम की तरफ से वैसे तो ममानियत है बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की खाने पीने के हिसाब से,
आप जोराने की जगह इसको अगर सिर्फ चाय या रिफ्रेशमेंट तक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसमें ये है कि थोड़ा सा फिर आगे लेके जाना होगा टाइम, क्योंकि टाइम होगा ये जोहर का। हाँ, वो फिर अब वो कर सकते हैं। अक्सर जगहों पे यही हो रहा है कि वो महीने में एक दफा रखते हैं, मगर क्योंकि तंजीम की तरफ से ये अब कहा जा रहा है कि हफ्ते में एक दफा करें कुरान फहमी, तो ये ज्यादा बेहतर है। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे नदीम भाई राजी हैं, कोई और भी राजी अगर हो जाता है अपने घर पे कुरान फहमी की निशिस्त रखने के लिए, तो हम मुदर्रिस से ये भी बात कर सकते हैं कि फला 2 दिन जो है उसने फला जगह जाना है और बाकी 2 दिन जो है वो फला मस्जिद में आना है। तो उस तरह से लोग भी ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे कुरान फहमी एक हमारे नकीब हैं अदील भाई, अगर आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, वहाँ पे बहुत अरसे से उनके घर पे मुनक्किद हो रहा था कुरान फहमी, अभी भी हो रहा है। और वो उनके यहाँ अच्छी खासी बड़ी तादाद है, उनके दोस्त अहबाब और वहाँ के उसरे के लोग, वो बहुत सारे लोग आते हैं, उनका ड्राइंग रूम मुकम्मल भर जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं याद आ रही है, आपने बताया था मुद्दसिर साहब जो हैं वो पहले ये प्रोग्राम करते थे फरहान क्लब में। जी करते थे, तो उसको ग्रामर कोर्स करवाते थे। तो उसी जगह को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, वो बताने में भी आसानी है और मतलब ये कि फैमिलीज़ को लाने में भी आसानी हो जाएगी वहाँ पे दावत देने में, क्योंकि हर कोई है ना मस्जिद की दावत पे थोड़ा सा चौंकता है कि किसकी मस्जिद है, मेरी मस्जिद है, तुम्हारी मस्जिद है। क्लब का कहेंगे तो उसमें किसी को वो मतलब सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, हम दावत देंगे क्लब में आ जाए, इस तरह से है। और फॉलोड बाय क्या होता है, वो चाय वगैरह जो है उसका इंतज़ाम है। उसमें नदीम भाई इतनी जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं है। अच्छा सही नहीं, वो दो कमरे हैं और 2 कमरों में 8 से 10 लोग एक में बैठ सकते हैं, फिर खवातीन बैठ सकती हैं। वो एक डिफरेंट वो क्लासरूम वाला स्ट्रक्चर है, वो अच्छा फहमी है उसका नहीं हो सकता। ठीक हाँ, वो उसमें नीचे बैठने का चक्कर नहीं है। और वो कुरान फहमी टाइप या तो वो क्लासरूम के डेस्क लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। अच्छा, और एक खवातीन वाला जो पोर्शन है उसमें लाइका कॉन्फ्रेंस रूम, अगर आपने देखे है कभी, तो कॉन्फ्रेंस रूम की टाइप के चेयर्स और टेबलें फिक्स है वहाँ पे भी वो दर्स कुरानी क्या हिसाब किताब बनाना मुश्किल है। और वो लोग खुद भी मना करते हैं कि उनके डेस्कों को और कुर्सियों को हम जिस तरतीब से रखें उनको डिस्टर्ब करें। अच्छा, याद आया, आपके जो फरहान क्लब के सामने जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बैक साइड पे जो वो है शादी हॉल, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, अच्छा सा नाम है। तो वो जो उनकी शुरू बाहर रोड साइड पे एकेडमी भी है, वो जानने वाले हैं, और शादी हॉल जो है वो भी उसका इंतज़ाम चलाते हैं। उनसे मैंने जिक्र भी किया हुआ था, तो लेकिन मैंने अभी कोई बात नहीं की थी उनसे। अगर उनसे हम स्पेस ले लें तो देखिए, मुनासिब ये है कि या तो मस्जिद में किया जाए, जी, या देखिए हर दफा वहाँ पे स्पेस लेना और वो तमाम इंतजाम करना वहाँ पे, इसको फिर बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। चलिए, ठीक है। असल में सोलत भाई 2 चीजें मिक्स हो रही है ना, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर ले कि जब हम हल्का कुरानी की बात करते हैं तो जो सलमान भाई इसमें और सोलत भाई आप मुझे रहनुमाई कीजिएगा कि हल्का कुरानी की जब हम बात करते हैं तो हम शुरू से कुरान की जो तफसीर है उसका एक सिलसिला शुरू होगा, और उसको अगर हम कोई टाइम फिक्स कर देंगे तो मस्जिद से, जैसे कह रहे थे सलमान भाई कि लोग निकलते हैं तो 4 लोगों को आप रोक भी सकते हैं कि यार 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए, तो लोगों की दिलचस्पी का बायस बन सकता है। वो है कुरान की तफसीर और उसकी वजाहत, उसके लिए हम किसी अपने
उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं तफहीम दीन या उसका, वो जो है वो महीने में एक दफ़ा होता था यहाँ पर, बल्कि ये तैयबा मस्जिद DC ऑफिस वाली, यहाँ पर भी बैनर लगा होता था। ये पहले तो वो उधर अमीर बन गए हैं उधर के डॉक्टर अनवार, वो ये मस्जिद ये है ना फुरकान मस्जिद, ये जो है इधर 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 वो पहला संडे को जोहर की नमाज के बाद आधा घंटे का दर्स देते थे। वो मेरा ख्याल है वो एक अलग चीज़ है। और ये जो कुरान हल्का कुरानी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये था कि ये आप बाकायदगी से हर हफ्ते करते हो, कुरान की वो एक सीरीज वाइज जिस तरह से चलता आ रहा है उसकी वो तफसीर से। जी बिल्कुल, एक तरह का बयानुल कुरान है, वो बयानुल कुरान की वजाहत है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, बयानुल कुरान की ही तरह का है। उसको पब्लिक के लिए रखें, लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों की कुरान से वाबस्तगी बढ़ाएं, वो मैं समझता हूँ हमारा एक रोल बन सकता है। और जो दूसरा जो है जिसमें हम किसी जगह पे अपनी फैमिलीज को, लोगों को बुलाएं, वो है किसी टॉपिक के हवाले से, लाइक जैसे दीनी फराइज के जामे तसव्वुर पे बात हो गई, कुरान और हमारा जो ताल्लुक है उस पे बात हो गई, किसी पे भी वो मुदर्रिस की चॉइस है कि वो किस टॉपिक पे हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं। उसमें भी बाज़ औक़ात ये जो हम ये प्रोग्राम करते हैं अलहदा से, इसमें बाज़ औक़ात टॉपिक के लिहाज से भी बात कर लेते हैं लोगों के कहने पे, मगर आम तौर पे उसी तरह से चलता है। यही फॉर्मेट है जो असद भाई आप कह रहे हैं। फॉर्मेट आम तौर पे यही रहता है कुरान फहमी का, कि ये दौरे की तरह से चलता है। एक चीज पहले से मखसूस होती है कि ये फला आयत से फला आयत क्या मफहूम और तफसीर बयान करेगा फला मुदर्रिस। जी। उसमें आमतौर पे वो जैसे होता है ना कि वो मुंतखब निसाब को भी पिक कर लेते हैं, टॉपिक को भी पिक कर लेते हैं, तो मुदर्रिस महीने में चूंकि एक दफा मिलता है तो वो फिर बड़ी अच्छे तरीके से चीजों की वजाहत हो जाती है। तो मगर बहरहाल इसमें अभी जो है वो हमारा हल्का कुरानी को करना मकसूद है। बिल्कुल, इसको शुरू करा सकते हैं ताकि आपके इर्द गिर्द के पड़ोसी, जानने वाले नमाजी, उनको हम अट्रैक्ट करें। सही जी बिल्कुल, उसमें ये जरूर मखसूस हो सकता है कि ठीक है हम 3 दफा जो है वो मस्जिद में करें और 1 दफा किसी के घर पे कर ले, अगर वो करवाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। उसका आगाज जब होगा तो फिर उसकी तरतीब थोड़ा सा इसको उस एंगल से भी देख लेते हैं, टाइमिंग के लिहाज से भी वो हम आपस में मिलते हैं तो फिर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसरा के साथ करते हैं तो फिर हम समझे 11 बजे से लेके 2 बजे तक हम जिम्मेदार जो है बिल्कुल ही 2 तक तो टैग ही रहेंगे ना। फिर 2 बजे तक नहीं, 2 बजे से भी ज्यादा जाएगा ये। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हल्का कुरानी की जो वक्त होगा वो मुश्किल से आधा घंटा होगा, लेकिन जाहिर है क्योंकि हम तो एक तरतीब में निकल चुके होंगे तो फिर तो हम 2-2:30 बजे तक पैक हो जाएंगे ना, तो फिर वो छुट्टी भी होती है, मामलात भी होते हैं, उनको भी देखना है। हाँ ठीक है, इसको बैठ के डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। हम आपस में डिस्कस कर लें इसको। जोहर असर के बाद भी 20 मिनट कर सकते हैं फिक्स करके, लेकिन फिर अपने मुदर्रिस को हम उस पे अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि वो हर असर की नमाज पर बार निकलना जो है ना, ये बात भी सलमान भाई की सही है। एक दफा निकलता है बंदा तो फिर भी बैठ जाता है। सोलत भाई, असर की नमाज के लिए तो सब निकलते हैं ना। हाँ वो भी है। मतलब मेरे जहन में असर देखे, मेरे जहन में ये था कि जैसे हम लोग अभी उसरा करते हैं 11:30 बजे, ठीक है, जब हम जोहर पढ़ने जाते हैं तो 1:15 बजे की जोहर पड़ी तो घर वापस पहुँचते हमें 1:35 1:40 हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि कहीं नहीं जाएगा या कहीं शाम में निकलना है, जरूरी नहीं कि असर पे भी आप घर पे ही हो या कहीं हो, क्योंकि संडे का दिन है। और उसमें बस मेरे जहन में यह था कि कोई नमाज के साथ है, लोग का वक्त है, संडे को लोग देर से भी उठे, लेकिन जिस बंदे ने नमाज पढ़नी है वो तो मतलब 12:30 1 बजे। ठीक है सलमान भाई, एटलीस्ट वो है कि शुरू तो करें, फिर देखे जाएंगे बाद की चीजों की। मतलब मेरा यही था शुरू तो हो ना। हाँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट करो जोहर पढ़ के 1:35 1:40 घर जाते हो, उस वक्त आप 2:15 बजे घर पहुंचोगे या 2:20 पे पहुंचोगे, बस इतना ही फर्क पड़ना है, इससे ज्यादा नहीं पड़ना। जी सलमान भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर ये क्या घर वालों को भी होगा कि भाई लंच के बाद
2-2:30 बजे के बाद ये बंदा हमें अवेलेबल है, हमें कहीं जाना है, रात में जाना है, ठंडे का दिन है, शाम में है, शादी में हमें किसी के इसमें घर जाना है, कुछ भी जाना है वो जो है ना जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी सलमान भाई, ये मेरे जहन में थी बात। मैं बताऊं यहाँ नूर मस्जिद में ऐसा ही होता है। फजर के बाद नोटिस बोर्ड पे जो लगा दिया जाता है, कल एक दिन पहले ईशा के वक्त जो है वो लगा दिया जाता है कि कल बाद जुम्मा जो है ना इस चीज़ पे बयान होगा, या जो भी हल्का कुरानी है, जो भी कुछ कह लें आप। तो पब्लिक जो है उसमें से अक्सर लोग मुतवज्जा हो जाते हैं उस तरफ। तो जुम्मे की नमाज के पहले तो पढ़ने का इतना मौका मिलता नहीं है, फजर वाले पढ़ लेते हैं उसको, या उस जो पहले आ जाते हैं जुम्मे से पहले वो पढ़ लेते हैं नोटिस पे। तो वो वहाँ उसमें वो भी शामिल हो जाते हैं, और नमाज के बाद भी ऐलान हो जाता है कि इसके बाद जो है बयान होगा, तशरीफ़ रखिएगा। तो वो लोग जो है अच्छे खासे वहाँ जमा हो जाते हैं। चले ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फाइनलाइज हो गए कि मैं बात करता हूँ किसी मुदर्रिस के लिए इंशाल्लाह संडे संडे नमाज के फौरन बाद, जोहर की नमाज के जी जी, फौरन जोहर, बाद। सॉरी संडे मैं कह रहा था, जुम्मा मैंने कह दिया गलती से, संडे। ठीक हो है। गया जी। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर डिस्कशन दोबारा करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज आप लोगों से पूछना था मुझे कि आप लोगों का की दावत का काम क्या चल रहा है? किसी को दावत दी है आप लोगों ने तंजीम में? फैमिली तो मेरे दोनों बेटे ही हैं। बेगम का ये है कि इंशाल्लाह उसका इरादा है बैच करने का। फॉर्म तो आ गया उसके पास, हो सकता है कि वो आज ही भर दें या अभी नेक्स्ट भरने की कोशिश है। ठीक है, बेटों पे बारह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और असद भाई आपका क्या है? फैमिली का है जी, फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर काम चल रहा है फिलहाल। तो उनको कुरान की जो बयान कुरान से अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। जी नदीम भाई आपका भी कुछ है? जी जी, मैं अपने जो कुलीग्स हैं उनको इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। पहले तो मैं अपनी मसरूफियत बताता हूँ कि मैं एकेडमी में इस तरह से कोर्स कर रहा हूँ, वहाँ ये पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें हैं, इस तरह से हैं, और फिर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनको एजुकेट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरे साथ जो तबलीगी जमात के साथी थे, उनमें जो लोग यहाँ पर आते थे दौरा तर्जुमा कुरान में रमज़ान के दिनों में, मैंने उन तक भी बात पहुँचा दी है, उन तक भी बात पहुँचा दी है। तो मैं यही पूछ रहा था कि अगर इस तरह से उनको बुलाया जाए कल के प्रोग्राम में, तो उनको कन्वेंस करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बनिस्बत नए आदमी को कन्वेंस करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इसके लिए इजाजत लेना हमारी जी जरूरी जी होती है। जी जी, मैं आपकी तरफ से कुछ इजाजत ले लूंगा, अगर वो कहेंगे तो इंशाल्लाह बुला लेंगे। बाकी हल्का कुरानी में तो आप आराम से बुला सकते हैं। वो तो खैर वो तो मसला नहीं है, बैनर भी लगे होते हैं। अच्छा, अब मुझे आप कब बताएंगे? मैं पहले हल्का पूछ कुरानी के बैनर नहीं लगते हैं। हल्का अच्छा, कुरानी नहीं, के हम सॉरी बैनर सॉरी, नहीं मैं लगाते हैं। आमतौर पर अगर रमज़ान आप का कहेंगे तो नहीं नहीं, मैं रमज़ान के दिनों का जहन में तस्वुर था, वो मिक्स हो गया था, इसी वजह से मैं दौरा तर्जुमा कुरान की बात कर रहा था। जी जी जी, दौरा तर्जुमा कुरान के जरूर बैनर्स लगते हैं, जी, खुलासे के भी बैनर लगेंगे जो सही। इस दफा उस्मान मस्जिद में अच्छा, होगा। मैं ये कह रहा था बैनर भी लगेंगे। मैं ये कह रहा था जी सौलत जी, भाई कि मैं पहले उनको दावत दे दूं, या आप मुझे रेहान भाई से पूछ के बताएंगे? मैं पहले पूछ के बताऊंगा, ठीक है, फिर आप दावत दीजिएगा। चलिए मैं मुझे। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ओके, कोशिश करूंगा नमाज के बाद कि इंशाल्लाह। आपको पूछ के बता दूं। ओके सर, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये दावती काम का हो गया।
जी जी ठीक है, सुन लेंगे इंशाल्लाह। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी आ रही है आवाज। जी जी, वो सुन लीजिएगा क्योंकि उसरा काफी लंबा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक, चले इंशाल्लाह इस बात पे उसरा बात करते, इंशाल्लाह फिर दूसरे में शरीक होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा टेढ़ा करो, मैं वो इसमें वो चिपका रहा हूँ, रबड़ चिपका रहा हूँ। कचरा है। वो कहाँ गई लबड़े? नया लबड़, वो थैली दी थी रबड़, बहुत सारे गुटके दिए थे ना रबड़ के। ये वाला नहीं भाई, पूछेंगे अबे, ये भी नहीं भाई, कॉर्नर है। इधर आओ, मुर्गी के बच्चे, इधर आओ।
हाँ 10 खुले हैं। कब कितने जाएगा में? आप तुम्हें कितने में आएगा? एक कट मारकर कितने का? 20 का। 20 का है ना, तो 2 नबिया के लाना, उसका ब्लैक एंड वाइट लाना है। मुझे भी चाहिए। तो तुम भी ब्लैक एंड वाइट 2 ले लो, उसका ब्लैक एंड ब्लू। और आप एरिया को कब जाना है? बस मैं अपना देख लूँगी जाने का, मैंने असर पढ़ के निकल गया। ठीक है, मुझे बांटने का है ना। हाँ, ये तुम अभी जाते हुए जरा राना आंटी को देते हुए चलो, वो रस्सी वस्सी डालती है नीचे कुछ राना आंटी। मैं तो फोर्थ फ्लोर पे चला गया था लास्ट टाइम। भूले मैं से? कहा ये रुकी, मुझे दरवाज़ा इमेज मतलब मुझे तस्वीर याद थी उनके दरवाजे की कि मैं देखता तो पहचान लेता, लेकिन मैं टॉप पे गया मतलब कि ये कुछ जाना पहचान नहीं लगा था किसका। एक सीढ़ी पे कितने फ्लैट हैं हमारे? 4 हो गए ना, 8 है। ग्राउंड को मिला के 10 है। 10 है ना? कैसे लोग हैं यार। मुइन के बराबर में मैंने बेल बजाई थी, मैंने कहा बराबर में कौन रहता है, पता नहीं कोई पठान फैमिली है। मैंने कहा मुइन पता नहीं कोई पठान है। तो भाई जा यार लेके आना तो जा क्या कट मारा था मेरी शक्ल क्या बना है। नाश्ता क्या किया? कुछ भी पराठे हॉटपॉट में रखे हैं, अंडे का और उसके साथ मैंने चाय बना लो, या बना नहीं ना? मैंने लहसुन, इधर रहो 1 मिनट, राना आंटी को देना है। अच्छा भाईजान कमी सी करो स्पीड में नहीं टाइट। रुको 1 मिनट में दे रही हूँ शबाना बाजी के लिए। आंटी को कहो टोपी वोपी कर दो, मैं सुबह सुबह का वक्त चले जाओ। क्या गड़ी सुबह सुबह का तो सुबह है। मेरे ट्रोलर कैसा है? अबू ये लो, ये शबाना बाजी को दे दो। तो सवाल होना। उनको मैंने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग बता दी थी, एक उनको दे देना, एक उनको। कहाँ है वो? नहीं कर बदमाशी अभी की है। चलो दोनों के बराबर बराबर ही होगा, दोनों को एक ही दो। तो निकल जल्दी से। कुछ काम है? बाइक वाला बड़े दिनों का बाइक चले। बाइक वाला मुझे फाइनली में छोड़ के आओ। नबिया को मुझे ऐसा लगा। मैं पापा की तरह बैठ जाऊंगी पीछे, संभालती मैं रहूँगी। बताऊँ क्या है, बाइक खुद अपनी हो ना, उस पर आपको मतलब चीज़ें पता होती हैं। ऐसे तो पापा की बहुत टाइम से चलाने का, इस बाइक में आप खुद हैंडल सेट हो ना सही वाला। फाड़ दे अंदर पैसे, शुक्र नोट भी फटा। और मेंटेनेंस वाले पैसे पुराने रुपए। अब याद आ रहा है। 4 करके किसने रखे थे? देने रखे हुए हैं। खुश किस्मत। वो भी लगवाए बाथरूम में। गलू लगा दी। आपका हेयर ड्रायर किधर है? दराज में रखा हुआ मैंने, क्यों? बाकी 8 बच्चे में लगाओ।
स्कूल में कहाँ गया था हैं? बन गया इसमें वो लगा हुआ स्टिकर लगा हुआ कौन सा वाला था? भाई उन जो बारिश हुई ना सिर्फ खिदमत के लोग थे हेल्प करने में हर जगह, सिर्फ यहाँ गुलशन में नहीं, इतनी स्टोरी कराची स्टोरी ने इतनी वीडियो डाली ना खिदमत की। नहीं मुश्किल से लोग खड़े हैं। अरे कराची स्टोरी ने हमारे साथ में भाई उनकी वीडियो डाली, मैंने भी शेयर की, मैंने मेरे स्टेटस उन्होंने मुझे पढ़ना ले ये बंदा पीपी को 5 साल से वोट दे रहा है, ये देखो उसकी 125 कोई नज़र भी नहीं आ रही, और दो पीपल पार्टी को उसके आगे आप भी नहीं मस रहे एडिट कर दिए वो पहले लोग बनाते थे, हमने छोड़ दिया ग्रुप उसका मैं ग्रुप मैसेज कर रहे बोले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पीपी वालों के साथ गेम खेलना है। अच्छा कुछ चीज़ है ना कराची स्टोरी की फेसबुक पे पहले आ जाती हैं, इंस्टाग्राम पे बाद में आ रही होती हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आ रही थी। याद नहीं आ रही ये किसके थे। किसी को देने में लेकिन नहीं बोला मतलब शायद से लोग क्या मैं थोड़े दिन रखे रहती हूँ फिर पता चलेगा मुझे किसके। एक दफ़ा हुआ था इस तरह खर्च कर दिए, बाद में आई वो आपको मैंने देती दी तो कहीं कहाँ गई। अब ऐसे दे दें मैं यार भी बड़ी देर होती है ये मरकज़ में होती है हमारी टीम में शामिल है। मुझे वही पता नहीं कहा मैं मार के अम्मी मैंने कही लिंक शेयर कर दे, शहनाज बाजी ने कहा हुआ अभी तक किया नहीं तुम्हारा वाला उनको मेरी तंजीम इस्लामी में है ना मार्केट का। अच्छा ओ पूरा टेढ़ा है ना मैं वो थोड़ा नहीं काफ़ी है वो उसमें ने बताया हमारे ये लोग नहीं जाहिर करते वो है सभी अपना नहीं मार के ज़र्फ है हमारा वही बिकता नहीं है माशाल्लाह। ये देखो ये है भाई ये एक बंदे की रात को आई है ठंडक होगी इस पानी में। ये बंदे की नॉर्मल ने अपनी बनाई थी, इन्होंने डाल दी अपने इसमें सिंगल चलेंगी कॉलोनी नंबर 5। यहाँ पे पानी बारिश की वजह से काफ़ी पानी जमा है, बारिश की वजह से काफ़ी पानी जमा है। तो हमें कुछ लोग नजर आए यहाँ पे जो कि लोगों की बाइक्स जो बंद हो गई हैं उनको जो है रुकवा के उनको सही करवा रहे हैं। और ये लोग हैं हुकूमत के रज़ाकार यानी जमात इस्लामी हुकूमत के कारकुनान, और मौके पे मुनाज़रत क्योंकि इंतखाबात भी करीब हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको बताए होंगे जो आपको बहुत सारी बातें बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ देखी गई रहते हैं क्योंकि आपके पास अभी चंद दिन भी नहीं आए। उसके बाद ये कराची छोड़ी वालों ने इनकी मुझे वीडियो हिसाब चलाई किताब करने दो। बस ये सुनने ना ये फनी से ही बनाई है पीपल पार्टी वालों के लिए। इसने इन्होंने ऐसे अपने लिए बनाई है, कराची स्टोरी वालों ने पकड़ ली सदन वाले लोगों ने।
लाइक कर दिया मैंने। शेयर कर दूँ? अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए, शेयर कर दूँ? हाँ शेयर कर दूँ? भगवान अभी चले जाओ यहाँ से। ओके 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 मार दो। फोटो देख ली? सेंड की थी मैंने, फोटो देख ली? फोटो देख सेंड की थी। हाँ नहीं हाँ हाँ सही, वो ऊपर पीछे ब्लर वाली थी, पीछे बिना ब्लर वाली। साथ में भाई ये मुझे प्रैक्टिस कर दिया पेपर पढ़। नहीं आंटी ने वो हलवा पूरी वगैरह भेजा था तो ओ भाई का फ्रॉड बनने लगा, जैसे हड्डियां बाहर आ रही है, राइटिंग कर रही है। हाँ मैंने ख्वाब में देखा, मुझे किसी ने भेजी थी उसकी। मैंने ख्वाब में देखा था कुछ बनाया वो बनाऊंगी। नबिया ये लेना जरा मेरे हाथ से। रात को 20 रुपये डिस्काउंट करके आए, वो ख्वाब में भी 20 रुपये डिस्काउंट वाली गिरती थी। लेकिन गला क्यों दबा? हट जा हट जा हट। नबिया ये लेना बेटा, ये मेरे रुपये आते जो मैं रखती हूँ ना, दोनों लिफाफे नीचे करके ऊपर बोले। नहीं वो आपके आंटी के साथ तो होता है, ये होता है वो। क्या मैं थोड़ा ये सेंड किया फिर। कुछ ना छोड़ा, कुछ ना छोड़ा। अच्छा जी कम है नहीं शायद। ये किसी ने
पुराने वाले पीछे से थोड़ा कम वाला है ये, क्योंकि हम तो पुराने वाले किसी गेम खेलते ना अटकता था, इसमें गेम खेला ना अटकता था, हमने फ़ोन हटा दिया 15 से। हाँ यहाँ पे हम कह रहे थे ना किसी गेम लगाया वो अटकना शुरू हुआ, तो मैंने कहा डाल हटा दो, मैंने कहा हटा रहा हूँ, साथ में ख़राब हो गया। बना लो कुछ, हाँ बना लो क्या बनाऊंगी? मैंने पराठे सबके लिए बनाए सुबह उठ के, ना लाइट थी ना कोई चीज़ थी, अंधेरे में आटा गूंदा पराठे बना रही हूँ खड़े हुए, सबको उठा रही हूँ। पता नहीं गई भी होगी, मोबाइल मेरा ज़ीरो हो गया सब, अभी आएगी लाइट तो मैंने जल्दी कुछ बारिश सुबह हुई है, दोबारा तेज़ हुई है तो हाँ उससे कम थी लेकिन हुई है, उससे तो कम थी। मैं तुम्हें उठा रही थी इम्तिहान करने के लिए, मैंने कहा कोई लड़का ज़रूर हो, कहीं रिक्शा में फंसे पानी वानी में, कुछ उधर घूरा पड़ा बाहर, सोची जा रही थी तेरे में आवाज़ सुनी तो आवाज़ आ रही है, जाके देखा तेज़ बारिश। यार अभी नहीं जाएगा, बहुत तेज बारिश हो रही है, बात कर रहे हैं मुझे। एक चीज़ बना है पराठे में घर हुआ है, क्या चीज़ थी और दी में कहती है चीज़ मैंने तो मना आपने देखा हम लोग कहीं जाने के लिए खड़े थे पीछे, बिस्मिल्लाह माँ हम खड़े हुए थे और नब्बे कहीं गए हुए थे, शायद गाड़ी नहीं हाँ कहाँ खड़े हुए थे हम लोग कहीं नीचे खड़े थे, नब्बे ही थे, गाड़ी वाड़ी लेने गए थे। कौन सी गाड़ी देखी फार्म में? हमारी नहीं ऐसी सेम देखी या कुछ चेंज देखा? ऐसे अगला वर्जन आ जाता ना बस दफा होगा हाई वर्जन इंशाल्लाह। उसको आ भी गया था बंगला दे लिया बने तो कोई कौन बोल रहा था मुझे बराबर फंसे में डाले, कोई बात नहीं अपग्रेड भी होती रहेगी बाजी, लेकिन जब आ जाती है ना हाथों में तो मेंटेनेंस होते होते हो जाता है, सिरे से ना हो फिर हाई उस पर जम मारने की कोशिश करो वो नहीं हो पाता ना। मैं नहीं कर देना चलो 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 जीतते ना है, इतनी बुरी बारिश हुई है, पता नहीं वहाँ से आ रहा है तो कौन सी बारिश मिल रही है, आगे कहीं टाइम प्लान मेरे को बड़ी कलबंदी का काम किया सोई थोड़ी थी, मैं 6 बजे तक उठी थी, मैं बीच में सोई थी, आप आई थी याद करिए, आप आई थी ना बारिश में खत आता, मैं सो गई थी, पता नहीं मेरी 4:30 बजे स्टार्ट करी, उसमें टाइमिंग बढ़ेगी और चीज़ तो आगे थोड़ा सा क्या अच्छा आज वाईफाई करते चलते हैं, अब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, हिली भी हुई थी, इतनी बुरी हिम्मत हुई थी, मैं नहीं आ रही मम्मी को ले जाए अभी घोड़े में भी घोड़े में भीगते हुए तो आए वहाँ घोड़े को ज़्यादा को मुझे पता है इस मौसम में घोड़ा बस वो सुबह वाला अपना काम ले रहा था, मेरी फैमिली आई मेरे बेटे माशाल्लाह अभी 9 पढ़ रहे यही होता है, अभी चाहे में यही हुआ था, और इससे बड़े वाले भी वो आए नहीं जॉब कर रहे माशाल्लाह अच्छी पेड़ में ये नहीं बताएगा मैंने कुछ नहीं किया। कौन से कुछ किया है उनका तो प्रोग्राम करके देते हैं ना ऑनलाइन करने की वीडियो वाले तो फैमिली को यूजर भी आज हल्का होता है, जैसे हल्का सा असर बोलते हैं नमानिया ये लो सब अपना डिजाइन
ये आलू गुटली आंटी ने खुद बनाई है। ये कहाँ बना सकती हैं यार। हलवा अच्छा लगा। हलवा अच्छा है। हाँ बाहर का ये वो जो बड़ी बाजी है ना, शायद उनके हस्बैंड आए हुए थे बाहर से। ये रात को शायद वही उन्हीं को हाँ। कल लेके आए ना, जो वो कह रही सुबह नाश्ता वाश्ता हमने मंगाया था तो वो हमें भिजवाया था। नबील ने छोले लिए थे, अभी आलू बचाओ। और मैंने जो पराठे बनाए नबी वो हॉट पॉट में घर में बना। अच्छा मुझे भी थोड़ा सा खाना है साथ में। तुम खा रहे हो नहीं खा रहे हो नोमी? नाश्ता बना ली? नाश्ता बना ली। पराठा खाली खाओ, कुछ है? पूरी ले लो मम्मी, घर के पराठे बाद में खा लो शाम में कबाब के साथ। किस तरह लूँ, अलग से प्लेट में ले लूँ? हाँ वो वही बचा हुआ है खाली हलवा और वो आलू। जिस प्लेट में लो पूरी गर्म कर लो, वो गर्म कर लो। मैं वहीं आ रही हूँ अभी।
नॉर्मल कंप्यूटर की और एक सामने वाले घर में हमारे घर में देते हैं कौन सा भाई? सामने है सिग्नल हमारे सामने नीचे अच्छा मतलब हाँ कह रहे आवाज़ें आ रही हैं भाई ये कह रहे लड़के लड़के तो मोबाइल पे कर रहा था देखा घुस गए दराज में बस। तीन का पत्ती है कोई काय की पत्ती? तीन स्टोर में होगी यहाँ पे। लकड़ी टूटी हुई इसकी उसमें दवा से किसने कील ठोक दिया बढ़ जाती है जरा तो सही हिसाब का गंदे हो बदबू फैलती है एहसास नहीं होता चीज का उससे ही बदबू आ रही है कहाँ से आ रहे हैं जब फ्लश करना आता है तो ये क्या करते हैं ज़्यादा खुली ना हुई जी बेटा ना ज़्यादा
जी स्प्रेड रखा हुआ है और पराठे के साथ लेना चाहो तो वो ले लो, वरना अचार से या इससे खाया था, दाल या आंटी कैसे आलू आया है, आलू खा लेना इतने मजे का। हाँ आंटी कैसा है, हलवा और आलू। तुमने नोट किया है वॉशिंग मशीन की आवाज का फर्क लगा है कुछ, ठक 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 में या कुछ में? और ये आवाज तो खत्म कहाँ से हुई? नहीं हुई खत्म। अच्छा और स्लिप तो नहीं हो रही अब? नहीं।